वैसे तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के विरोधी हैं, भौतिक गुणधर्म के आधार पर भी और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। लेकिन अम्ल और क्षारक में कुछ समानताएं भी हैं। क्या समानताएं? देखिए, अम्ल और क्षार दोनों ही पानी में जब घुल जाते हैं तो विद्युत का चालन करते हैं। पानी की अनुपस्थिति में अम्ल और क्षार विद्युत का चालन नहीं करते, याद रखिएगा। अम्ल और क्षारक जब पानी में घुलते हैं तो आयन के रूप में बदलते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है दोनों का। अम्ल देखिए, अम्ल जल में घुल कर के हाइड्रोजन आयन बनाता है, ठीक है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन आयन है। और क्षार जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, यानी आयनों के रूप में अम्ल और क्षार जल में घुल करके आयनों के रूप में टूट जाते हैं। अम्ल और क्षार जो होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से भी। इसलिए जब अम्ल और क्षार दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावहीन यानी उदासीन कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो, है ना, विद्युत अपघटन हो, उसमें जब विद्युत अपघट्य यानी वो द्रव पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल और क्षार का ही प्राय उपयोग किया जाता है। वैसे लवण का भी उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है, लेकिन अम्ल और क्षार का भी विद्युत अपघट्य किया जाता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूँ।